बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। जी स्पोर्ट्स के तमाम नाजरीन को अली सलमान खुश आमदीद कहता है आज की इस महफिल में, आज की इस बज़ में कि जहां आज भी हम बात करेंगे स्पोर्ट्स के हवाले से और पाकिस्तान जो क्रिकेट के जो मैदान है उसमें क्या हलचल मची हुई है, साथ साथ पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के ऐवानों में क्या हलचल मची हुई है और ख़ास तौर से फुटबॉल के हवाले से बहुत ही ख़राब खबरें सामने आ रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द ये तनाज़ा जो है वो हल हो जाए, वरना यकीनी पाबंदी जो है वो फीफा की जानिब से पाकिस्तान फुटबॉल टीम पर लग सकती है। और आपस की जो इख्तिदार की दौड़ है, आपस के जो ओहदों की ये दौड़ है, वो पाकिस्तान के स्पोर्ट्स को एक बड़ा नुकसान पहुंचाने जा रही है। और बड़ी हैरत होती है कि एक ऐसे मुल्क में कि जिसका प्राइम मिनिस्टर खुद स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा नाम हो, वहां पे अगर स्पोर्ट्स पे इस तरह के हालात सामने आ रहे हैं तो यकीनी तौर पर यह एक बहुत बड़ा अलमिया भी है और एक बहुत बड़ा लम्हे फिक्रिया भी है। लेकिन बात करेंगे हम ना सिर्फ फुटबॉल के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से भी हम अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे कि क्रिकेट के मैदानों में क्या हो रहा है। पाकिस्तान की सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है साउथ अफ्रीका के साथ, उसमें जो है वो क्या अपडेट्स सामने आई हैं, ये सब कुछ होगा। लेकिन जैसा कि आपके इल्म है कि सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज। अवैध सीरीज कभी आसान नहीं होती। पुरुमीद हूँ कि हम सीरीज में बेहतर खेल का मुजाहरा करेंगे। फहीम अशरफ। अवैध सीरीज हमेशा हर टीम के लिए मुश्किल होती है। हम कोशिश करेंगे कि ये सीरीज जो अच्छे नोट पे फिनिश करे। वनडे जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में सरफराज अहमद की प्लेइंग 11 में शमूलियत का इम्कान। PSL 6 में बायो सिक्योर बबल की खिलाफ वर्जी पर रिपोर्ट तैयार। कमेटी अपनी रिपोर्ट जुम्मे को चेयरमैन PCB हसन मानी को जमा करवाएगी। दौरा बांग्लादेश के लिए कौमी अंडर-19 स्क्वाड की पहली कोरोना टेस्टिंग मंफी आ गई। ICC की टेस्ट वनडे और T20 की ताज़ा तरीन रैंकिंग जारी। T20 बैटिंग रैंकिंग में बाबर आजम की तीसरी पोजीशन बरकरार, जबकि T20 और टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल नहीं। दूसरा उल कराची हाजी मूसा बैनुल मदारिस डे बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट मदरसा तालीमुल कुरान ने अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान के साबिक टेनिस प्लेयर ख्वाजा सईद 91 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल कर गए। फीफा की डेडलाइन गुजर गई। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन और फीफा हाउस का तनाज़ा हल ना हो सका। अशफाक हुसैन शाह का PFF से कंट्रोल छोड़ने से इनकार। फुटबॉल फेडरेशन के वाक़े से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। फीफा का पाकिस्तान फुटबॉल पर पाबंदी लगाना नामुनासिब है। वफाकी वज़ीर बैनुस्सूबाई राब्ता डॉक्टर फहमीदा मिर्जा का बयान। हुकूमत का मौक़िफ़ क्लियर है कि हम PFF को कहते हैं कि ये जो भी मैंडेट दिया हुआ था NC को, तब तक जून तक जो था कि वेट करना चाहिए था, और अब भी उनको एमिकेबली जो है कि ये रिजॉल्व करें। मैं ये भी पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन इजलास में नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी वापडा को सौंपने का फैसला। और पाकिस्तानी मार्शल आर्ट्स राशिद नसीम ने 65वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। जी जनाब, आपने हेडलाइंस देखी, आज की टॉप स्टोरीज देखी और आपने देखा कि उसमें फ़ुटबॉल के हवाले से जो है बहुत ज़्यादा अपडेट्स सामने आ रही हैं और जो तनाज़ा है दो ग्रुपों के दरमियान यानी हारून मलिक और अशफाक हुसैन के दरमियान, ये हल होने का नाम ही नहीं ले रहा और इसका अल्टीमेटली जो नुकसान है वो पाकिस्तान है कि मकबूल तरीन खेल फ़ुटबॉल को पहुँच रहा है। फ़ुटबॉल के हवाले से बात करेंगे। आज हमारे साथ जो दो गेस्ट मौजूद हैं, दोनों का ही ताल्लुक़ जो वो मीडिया से है, दोनों ही स्पोर्ट्स जर्नलिज़म का बड़ा नाम है और दोनों ही जो है वो ख़वातीन जर्नलिज़म के हवाले से बहुत ही नाम और आला एक मुकाम रखती हैं। मेरे साथ इस वक्त जो स्टूडियोज़ में शख्सियत मौजूद हैं, इनकी जो है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के हवाले से बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। मुख्तलिफ चैनल्स में स्पोर्ट्स हेड भी रही हैं, साथ साथ पाकिस्तान की विमेंस टीम ने जब वर्ल्ड कप खेला तो उस वक्त ये मीडिया मैनेजर भी थी और अब भी मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर अपनी स्टोरीज अपडेट करती रहती हैं। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं नादरा मुश्ताक। नादरा, वेलकम टू द शो, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बहुत शुक्रिया मधु करने के लिए। नादरा, ये बताइए कि आपका एक वीमेंस स्पोर्ट्स के हवाले से भी हम बात करते रहते हैं, जो वीमेंस का जो जर्नलिज्म में एक रोल है उसके हवाले से भी बात हम ज़रूर आपसे करेंगे, लेकिन साथ साथ अभी जो फुटबॉल में हो रहा है ये क्यों आपको लग रहा है कि अगर से आप इस खेल से वाबस्ता भी हैं, स्टोरीज़ भी आपने कवर की हैं, ये क्या चल रहा है इस वक्त, ये इससे कितना नुकसान होगा पाकिस्तान की फ़ुटबॉल को? असल में एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनाई थी फीफा ने और जिसके इलेक्शंस जो हैं वो होने थे, क्योंकि दो धड़े बन चुके हैं फीफा फुटबॉल में। और एक जो है फैसल सालेह हयात का काफ़ी अरसे से वो रूल कर रहे थे, फिर अशफाक ग्रुप आ गया, उसने कहा कि जी हम एक अरसे से
क्योंकि फुटबॉल के जो मैचेस हैं वो नहीं हो रहे, प्लेयर्स निकल नहीं रहे हैं, आपके वही प्लेयर्स जो हैं वो ज़बूहाली के शिकार हैं, उनके कोई बेनिफिट्स नहीं है। तो एक ही जो एक धड़ा था वो रूल करता आ रहा था, तो उसकी नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनाई थी जिसकी फरवरी में जो है उनके इलेक्शंस होने थे जो कि नहीं हुए, फिर कोविड भी आ गया जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें डेडलॉक हो गया। तो अब अशफाक ग्रुप ने कुछ दिनों पहले जिस तरह से उसमें अटैक किया जो फुटबॉल हाउस पे लाहौर में और कब्जा कर लिया, जिस पे फीफा ने एक एलामिया जारी किया। उन्होंने कहा कि अगर आप इसी तरह से करते रहे, और सियासी इन्वॉल्वमेंट उन्होंने कहा है कि बिल्कुल नहीं होगी, वरना हम जो है आपको बिल्कुल मतलब हम आपको अलग कर देंगे, बैन कर देंगे, कोई भी आप फीफा के किसी भी इवेंट में हिस्सा नहीं ले सकते। अब ऐसे में अशफाक ग्रुप का कहना यह है कि आपने एक वादा किया था कि आप नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनाई इसलिए कि आप एक इलेक्शन करवाएंगे। जिसका कहना उसी की ज़बानी सुनते हैं। अशफाक साहब ने इस मुद्दे को लेकर क्या कहा, जरा ये वो सुनते हैं। फुटबॉल की जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें हम अपने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का ऑफिस में कंट्रोल रख के काम निज़ाम चलाते रहेंगे। अफसोस की बात यह है कि आफ्टर स्पैन ऑफ 18 months not a single step has been taken towards holding of elections in Pakistan. आप आज का ये हाल देखें, 18 माह के बाद भी आज की तारीख तक इनका कोई रोड मैप फॉर दी होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस इन पाकिस्तान नहीं है। तो आज मुझे डेडलाइन दे रहे थे कि 18 तारीख है, और 18 तारीख को अगर ना हुआ, 18 तारीख को क्या हो जाएगा? क्या मैंने कोई कत्ल किया है? क्या हमारी टीम ने कोई डाका डाला है? हम तो पाकिस्तान के फुटबॉल के जो स्टेक होल्डर्स हैं, लवर्स हैं, उनके लिए फाइट कर रहे हैं कि फीफा इनको इस 19 माह में $50,000 एक और $25,000 दूसरे को देता रहा है। इनसे पूछा जाए $75,000 पर मंथ इन्होंने कहाँ खर्च किया? जी जनाब, आपने सुनी अशफाक हुसैन साहब की गुफ्तगू, लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल को जो गवर्न करती है बॉडी, वो करती है फ़ीफ़ा। अगर फ़ीफ़ा ने एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनाई है तो फिर आपको किसने ये इख्तियार दिया है कि आप उस कमेटी के अरकान को है वो जो आप बाहर कर दें और ख़ुद जो है वो फुटबॉल हाउस पे कब्ज़ा करके बैठ जाएँ? ये जो इन्होंने बात की है, आपको लगता है कि इससे पाकिस्तान में ये खेल जो है खिलाड़ियों को बहुत इससे नुकसान का सामना करना पड़ेगा? खिलाड़ियों को अब तक आप फुटबॉल में देख रहे हैं बिल्कुल उनको फ़ायदा तो मिला ही नहीं ना। जो एक वक्त था थोड़े बहुत फुटबॉल में जो 2-4 जगहों पे होती थी वो भी ख़त्म हो गई है इसी खींचातानी में कि मैं यहाँ पर रूल करूँगा। मैं जिस तरह वो बता रहे हैं कि $75,000 वो कहाँ जाते हैं, किस मद में खर्च होते हैं? फुटबॉल के आपको ग्राउंड नजर नहीं आएंगे। इवन जो फीफा ने ग्राउंड बनाया था लियारी की तरफ, वो इतना टूट फूट का शिकार है, वहाँ तो लगता है जैसे भूत बंगला बना हुआ है। तो जब खुद ही जो लोग इख्तिदार में बैठ रहे हैं वही कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे, सिर्फ पैसा बना रहे हैं, तो मेरे ख्याल से फुटबॉल जो है फ्लरिश नहीं कर सकता। इससे फुटबॉल फ्लरिश नहीं कर सकता। ये तो थी जनाब नादरा मुश्ताक का पॉइंट ऑफ व्यू, आपने सुना। लेकिन जब इन्होंने खिलाड़ी की बात की है तो प्लेयर्स इस हवाले से क्या सोचते हैं? पाकिस्तान के स्टार फुटबॉलर कलीमुल्लाह का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। मैं समझता हूँ इस चीज़ से पाकिस्तान फुटबॉल का इमेज पूरी दुनिया में ख़राब हो जाएगी, और ख़ासकर सबसे ज़्यादा नुकसान जो है पाकिस्तान फुटबॉल प्लेयरों का है जो इस मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। जो 1000+ प्लेयर जो हैं वो डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी घर जो हैं वो इसी तनख्वाहें से चल रही है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता पाबंदी लग गया 5 साल के लिए, तो पाकिस्तान तो बिल्कुल प्लेयर्स जो हैं वो उसका कैरियर तबाह हो गया। तो लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अशफाक साहब से कि प्लीज़ आप फेडरेशन हैंड ओवर किया जाए, और नॉमिनेशन कमेटी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इलेक्शन का प्रोसेस शुरू किए ताकि जल्द से जल्द एक फेयर इलेक्शन हो, ताकि नया फीफा का मैंडेट जो प्रेसिडेंट आएगा उसको हैंड ओवर किया जाए। जी व्यूअर्स, आपने सुनी कलीमुल्लाह की गुफ्तगू, और उनका भी वही कहना है जो नादरा मुश्ताक कह रहे हैं, जो हमारा कहना है, जो एक आम स्पोर्ट्स लवर का कहना है कि इन तमाम जो खींचातानी से वो अल्टीमेटली नुकसान पाकिस्तान में फुटबॉल का होगा। ये तो थी अवाम की राय, ये तो थी एक आम प्लेयर की राय, ये तो थी एक आम आदमी की राय। लेकिन जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा, उनका इस हवाले से क्या कहना है, आइए वो भी सुनते हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ क्लियर है कि हम PFF को कहते हैं कि ये जो भी मैंडेट दिया हुआ था NC को, तब तक जून तक जो था कि वेट करना चाहिए था, और अब भी उनको एमिकेबली जो है कि ये रिजॉल्व करें। मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि जो फीफा है, जिनकी नॉर्मलाइजेशन कमेटी है, क्योंकि पहले तो मैंने भी उन्हें ख़त लिखा, मैंने भी ये चाहा कि वो अपना फैक्ट फाइंडिंग मिशन पाकिस्तान
भेजें और ख़ुद इसको देखें कि ये इलेक्शंस किस तरह फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से, टोटली एक इंडिपेंडेंट तरीके से होनी चाहिए। जो भी कुछ हो रहा है कि हम अपनी ज़ातियात और अपने मफादात के पीछे, हम यहाँ पे पाकिस्तान के बच्चों को, अपने स्पोर्ट्स कल्चर को बहुत नुकसान पहुँचा रहे हैं। जी जनाब, आपने सुनी डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा की गुफ्तगू। खुद भी स्पोर्ट्स लवर है और मुझे याद है कि जब लियारी में पीपल्स फुटबॉल स्टेडियम में फाइनल खेला गया पाकिस्तान फुटबॉल लीग का, तो उसमें भी ये मेहमान खुसूसी के तौर पे शरीक थी और खिलाड़ियों की बहुत इन्होंने हौसला अफजाई की थी। तो यकीनन इनको भी बड़ा दुख हुआ होगा इन तमाम मामला को लेकर। हम उम्मीद करते हैं कि तमाम मामला जल्द से जल्द हल होंगे और पाकिस्तान में फुटबॉल का खेल एक मरतबा फिर जो है वह फ्लरिश करेगा। इस वक्त लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से और एक और ज़बरदस्त शख्सियत हमारे साथ मौजूद होगी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगी नादरा मुश्ताक और टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगी पाकिस्तान की स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की एक ऐसी शख्सियत है कि जो ना सिर्फ वीमेंस जर्नलिस्ट के लिए, फीमेल जर्नलिस्ट के लिए एक रोल मॉडल है, एक आइकॉनिक फिगर है, बल्कि साथ साथ वो लोग जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म को अपनाना चाहते हैं उनके लिए भी एक बड़ा अहम, एक आला मुकाम रखती हैं। और कई लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने इनको देख के जर्नलिज्म में अपने सफ़र का आगाज़ किया और पाकिस्तान का जो सरकारी टीवी है उस पर प्रोग्राम को भी होस्ट करती रही हैं और बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज जो हैं वो इनके कलम से सामने आई हैं। मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं आलिया रशीद। वेलकम टू द शो मैम। बहुत शुक्रिया अली आपके बुलाने का और मुझे आपने मौका दिया बात करने का, तो आप सबको भी सलाम। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले आप ही से मैं गुफ्तगू का आगाज़ कर लेता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से हम बात करेंगे। आप जो है बहुत इनसाइड स्टोरीज आपके पास होती हैं, बहुत ही आप अवेयर रहती हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हेल्म ऑफ अफेयर से। ये बताइए कि इस वक्त आपको एक अरसा हो गया स्पोर्ट्स और पर्टिकुलर क्रिकेट को कवर करते हुए, इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस समत में जा रहा है? बहुत सारे लोग नाराज़ हैं क्लब क्रिकेट को लेके, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी बहुत सारी चीज़ें सामने आती रहती हैं। अभी सिंध के मैनेजर का किस्सा सामने आ गया, इंटरनेशनल जो टूर्स होते हैं उस पर भी बहुत सारी चीज़ें सामने आई। हर तरफ से जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त तनकीदों की जद में है। देखिए, मेरा ख्याल है अली, कोई भी क्रिकेट बोर्ड ऐसा नहीं खुश नसीब गुजरा कि जिसके ऊपर क्रिटिसिज्म ना हो। हमारा सबका काम ही यही है कि हम हमारा रोल ही यही है कि हम जो वीक पॉइंट्स हैं, जो लूप होल्स हैं, उनके ऊपर बात करें और क्रिकेट बोर्ड के जो अहदेदार हैं उनकी तवज्जो उस तरफ दिलाएं। तो ये तो चलता रहता है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और ये चूंकि अब जब से इस वक्त मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई है और उनकी वजह, उनके कहने पे जो चेंजेस आई हैं हमारी ख़ास तौर पे 6 टीमें जो की गई हैं, उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज हैं। ये हम मतलब हमें साफ साफ मान लेना चाहिए कि ये एक्चुअली कोई बहुत दानिशमंदाना फैसला नहीं था हमारे डिपार्टमेंट्स को भी बंद करने का और हमारे जितने प्लेयर्स हैं उनकी टीमें महदूद करने का। मगर लेट्स सी कि अगर कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं तो उसके साथ साथ क्या वो क्वालिटी ऊपर आएगी, क्या वो क्रीम ऊपर आएगी, क्योंकि रूट्स पे काम किए बगैर तो आप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला सकते ना। तो उसके ऊपर अगर काम, जैसे कि आप अभी बात कर रहे थे, लेकिन कुछ दिनों पहले नदीम खान साहब का भी मैं सुन रही थी और उनसे बात भी होती है, तो वो लोग जो करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से क्लब क्रिकेट को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा इब्तदा में आइडियलिज्म का शिकार हो गए। जिस तरह की शराइत उन्होंने रखी थी और आहिस्ता आहिस्ता उनको बैक ऑफ होना पड़ रहा है। और जो पाकिस्तान की जो रियलिस्टिक अप्रोच है पाकिस्तान के बेस की, क्रिकेट की और क्लब्स की, उसको बहरहाल बेहतरी की तरफ तो जाना है। ये तो मुझे बहुत अच्छी तरह पता है, क्योंकि मैं भी जब क्रिकेट बोर्ड में काम कर चुकी हूँ तो वहाँ पे भी होस्ट क्लब की बहुत सारी फहरिस्तें जो है मैंने खुद अपनी आंखों से भी देखी थी और ये आप सबको पता है जो कुछ चल रहा है। तो बेहतरी की तरफ अगर काम हो रहा है और उसमें कुछ तब्दीलियां ऐसी हैं जो हमें नागवार भी गुजरती हैं, तो एंड रिजल्ट के ऊपर देखते हुए हमें इनको मार्जिन देना चाहिए कि अच्छा देखते हैं, लेट्स सी क्या कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। नादर, आप क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरह आलिया रशीद साहिबा जो है वो उन्होंने भी फील्ड में काम किया, आप भी उन स्पोर्ट्स में शुमार होती हैं जो फील्ड में काम करती हैं। जो क्लब क्रिकेट है, वो क्लब क्रिकेट क्या कह रहा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? क्यों इतनी सख्त शराइत रखी गई? नदीम खान साहब उस दिन मौजूद थे, वो ज़रूर डिफाइन ज़रूर कर रहे थे अपनी बात को, लेकिन जो क्लब क्रिकेट के ऑर्गेनाइज़र हैं, क्रिकेट को चलाने वाले लोग हैं, ग्रास रूट के लोग हैं, वो काफ़ी परेशान है इसको लेके।
जी बिल्कुल, एक तो जॉब्स उनकी बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, कहीं वो करने के लायक नहीं रहे काम, और दूसरा ये कि जो प्लेयर है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। इन्होंने जिस तरह से बहुत ही सुकेड़ दी है एक तरह से डोमेस्टिक को, तो उसमें एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्रिकेटर्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। जो बाकी एक अच्छी खेप थी जिससे आपको बैकअप मिल रहा था, वो तमाम के तमाम पीछे जाते चले जा रहे हैं, उनको कोई रोजगार मैसर नहीं आ रहा। तो इसमें तो डेफिनेटली बात सभी लोग कर रहे हैं, और इसको उनको चाहिए कि दोबारा से इसके ऊपर नजरसानी करें। जो भी उन्होंने इकदाम किए हैं, कुछ अच्छे भी किए हैं, जैसे टेलीवाइज होने लगा है कि लोग देखने लगे डोमेस्टिक को और लोग पहचानने लगे प्लेयर्स को, पहले ऐसा नहीं था। और फिर प्लेयर के अंदर एक जज्बा भी पैदा हो रहा है ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देने का। तो अब उनको चाहिए कि जो पिछली एक स्ट्रक्चर बना हुआ था डोमेस्टिक का, उसको नजरसानी करें, उसको रीशेप कर दें, उसको प्रॉपर कर दें। यस। अच्छा, ये बताइएगा आलिया साहबा कि अब जो पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि क्लब क्रिकेट ने हमेशा प्लेयर दिए हैं, क्योंकि आप एक अरसे से स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कवर भी कर रही हैं, इसको ग्राउंड में भी आप जाती हैं, तो क्लब क्रिकेट क्या कह रही थी, क्योंकि उन्होंने तो प्लेयर दिए हैं, कुछ ले नहीं रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, तो क्या शिकायत क्या आपकी दानिश में है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्लब के साथ, और वो क्यों इसको रिवाइव करना चाहते हैं? मेरा ख्याल है जितना क्लब क्रिकेट को आप समझते हैं, हम में से कोई भी उतना नहीं समझता। आप इसका जवाब खुद भी अच्छी तरह जानते हैं। मगर ये है कि कुछ आपको पता है कि अगर ओवरऑल देखें तो हमें एक चौधराहट भी लोगों की नजर आती है, और फिर वही जैसे मैंने कहा कि घोस्ट क्लब भी नजर आते हैं। फिर क्वालिटी, एक तो मुझे जो, अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछे ना, तो मुझे जो शिकायत है वो ये है कि अब क्लब क्रिकेट में भी T20 पे बच्चों को लगा दिया गया है, जिसको बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए एक्चुअली। क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो 20 ओवर की क्रिकेट है ना, इसने हमारे बच्चों का, जो नौजवान बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, अब हर बच्चा जो है, हर नौजवान जो है, वही चाहता है कि वो PSL खेले, वो लीग में जाए, वो पैसे बनाए। ये वाला रुझान जो है ना, वो उस तरफ जा रहा है, जो काफी खतरनाक है। अच्छा, स्ट्रक्चर में थोड़ी बात करते हैं। जो डोमेस्टिक का नया स्ट्रक्चर आया, आप कितना इससे मुत्तफिक हैं? क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन था जब वो क्रिकेट खेलते थे, जब भी जो उनका विजन था वो ये था कि जी कराची के और लाहौर के मैचेस हों, तो वो राइवलरी नजर आए। लेकिन अब जो एग्जीक्यूट किया गया स्ट्रक्चर को, उसमें सिंध और पंजाब कर दिया, बलूचिस्तान और नॉर्दर्न कर दिया, तो इससे तो वो कॉम्पिटिशन, वो कॉम्पिटेंसी लेवल नजर ही नहीं आ रहा। नहीं, मैं 100% एग्री नहीं करती अली इस बात से। आता है नजर, मतलब ठीक है, वो बात सही है। देखिए, इमरान भाई जब क्रिकेट खेलते थे, उन्होंने अपने तजुर्बे से, अपने एक्सपोजर से जो सीखा, देखा, उसको वो आइडियली ट्रांसलेट करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर जो प्रैक्टिकली चीजें होती हैं, वो ज़ाहिर क्रिकेट बोर्ड ने उसको हैंडल करना होता है। मगर मैं आपको एक बात बताऊं कि चूंकि जैसे अभी नादरा भी कह रही थी, टेलीवाइज होने लगे, ब्रॉडकास्टिंग की वजह से मैचेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पैदा होता है। अब मतलब अच्छा लगता है आपको ये सोच के कि यार आप पंजाब से हैं या आप सिंध से हैं, तो वो मैच देखने का भी मजा आएगा, लेकिन थोड़ा टाइम देना पड़ेगा अली। एकदम से हमें आइडियली वो सारे ना नताइज मिलेंगे और ना वो, लेकिन आपको लगता है कि जब हम सिंध का या सेंट्रल पंजाब का मैच देखते हैं, या जब हम बलूचिस्तान का मैच देखते हैं, जो सदरन पंजाब के साथ हम मैच देखते हैं, या नॉर्दर्न के साथ मैच देखते हैं, तो वही फीलिंग आती है जो लाहौर कलंदर और कराची किंग्स के मैच की आती है? नहीं, वो बिल्कुल नहीं आती। लेकिन मैं ये इसीलिए कह रही हूँ कि इस चीज को भी आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। अभी तो पहला साल ही शुरू हुआ है ना, आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये चीज होगी, क्योंकि जो इंटरेस्ट होता है गेम का, वो एक कंपेटिटिव जो मुकाबला है, वो बेसिकली आपके अंदर वो तहरीक पैदा करता है कि यार ये मेरे सूबे की टीम है, इसको देखते हैं। हमने इस दफा बहुत सारी दुनिया ने जो भी क्रिकेट फॉलो करते हैं, उन्होंने बड़े शौक से इस वक्त मैचेस देखे हैं कि कौन से कोचेस जो हैं कहाँ क्या काम कर रहे हैं और किस तरह से ये क्रिकेट आगे जा रही है, और मजा आ रहा है। इंडिविजुअल की परफॉर्मेंसेस भी देखी, और फिर देखें उसी तरह वो हाईलाइट भी हुए जो कि पहले उस तरह नहीं होते थे। तो कुछ ये चीजें अच्छी भी हो रही हैं। मेरा ख्याल है थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, ता वक्त है कि ये इवेंचुअली किसी एक शक्ल इसकी निकल आए जो हम चाह रहे हैं, और जो क्रिकेट बोर्ड चाह रहा है, और जो हमारी रिक्वायरमेंट है ग्रास रूट लेवल से, या रियलिस्टिक हमारी रिक्वायरमेंट्स है, उनको सामने रखते हुए जब चीजें किसी को शेप अप होंगी, तब हम इस पे शायद ज्यादा बेहतर बात कर सकेंगे। ठीक है, नदर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? काफ़ी बिल्कुल मैं इनसे एग्री कर रही हूँ कि इन्होंने सही कहा कि इसको थोड़ा सा टाइम की ज़रूरत है। अभी तो सिर्फ स्टार्ट लिया है इन्होंने, तो एक आध साल देखें। इसी तरह से मैं कहती हूँ जब आप प्लेयर्स को मौका नहीं देते, तो प्लेयर की जो जितनी भी स्किल्स हैं वो खत्म होने लगती हैं, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन आप मौका दे रहे हैं आज कॉलर को भी, क्योंकि कॉलर भी हमारे शो का हिस्सा नहीं बन पा रहे एक तवील अरसे से। पहले कॉलर मेरे साथ आज के इस शो के मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ मारल कॉलोनी कराची से। रियाज खान साहब, आप नाम बताया ही नहीं करें, आपका नाम अब किसी तारीफ का मोहताज रहा ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह खुश रखे। बात यह है कि अली भाई, आपके प्रोग्राम के जो आप 4 चांद और भी लग गए, क्योंकि आपने तमाम चीजों को हाईलाइट कर रहे हैं, और खास तौर पे जो क्लब क्रिकेट को, कराची की क्लब क्रिकेट जो बिल्कुल ही खत्म हो गई समझे, लेकिन उसको दोबारा उठा रहे हैं। तो मैं आज आपको ये खड़े होकर सैल्यूट कर रहा हूँ कि आपको सलाम है कि आप जी टीवी की तमाम टीम को, और अली भाई आपको, कि आप जो है नीचे के प्लेयरों की आवाज बन रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके प्रोग्राम को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। ये रियाज खान, सवाल जरा कर लीजिएगा, मुझे ब्रेक पे जाना है। सवाल क्या करेंगे? सवाल ये करूंगा कि जी जो अपना हमारे जो क्लब क्रिकेट के जो रूल्स हैं जो इन्होंने 1 साल के लिए रखे, ये खत्म कर दें, सख्ती जरा कम कर दें, क्योंकि कराची के क्लब क्रिकेट के पास मसाइल बहुत हैं, हम लोग इतने अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, थैंक यू सो मच रियाज खान साहब, आपका सवाल हम तक पहुंच गया। अपने दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट से हम जरूर इस सवाल का जवाब भी हासिल करेंगे, और मजीद बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हेल्म ऑफ अफेयर के हवाले से एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले आलिया रशीद हमारे साथ गुफ्तगू फरमा रही थी, और साथ साथ नादरा मुश्ताक हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो जुमे से सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है। किस तरह देखती हैं पाकिस्तान के स्क्वाड के जो पाकिस्तान का स्क्वाड इसमें सेलेक्ट हुआ है? क्योंकि हमारे साथ कल के शो में राशिद लतीफ़ साहब मौजूद थे, जो डोमेस्टिक क्रिकेट पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। उनका ये कहना था कि वो मुतमईन नहीं है पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन से। कई नाम उन्होंने गिनवाए, जिसमें उन्होंने कहा कि आमिर यामीन को टीम में होना चाहिए, कामरान गुलाम को टीम में होना चाहिए, उस्मान सलाउद्दीन को टीम में होना चाहिए। आप किस तरह देखती हैं, कितना बैलेंस आपको स्क्वाड नजर आता है? अच्छा, मुझे तो ये सिलेक्शन जो है ना, ऑनेस्टली अली, काफी बेहतर लगी है। मुझे इसमें काफी लोग ऐसे जो मैं समझती हूँ जो डिजर्विंग थे, जैसे सऊद शकील, अब अनफॉर्चुनेटली उनकी इंजरी हो गई, लेकिन वो डिजर्व करते हैं। दानिश अजीज जो है वो डिजर्व करते हैं। अब्दुल्ला शफीक को चांस दिया है, बेसिकली ओडीआई के ही वो प्लेयर हैं या टेस्ट के होंगे, जो उनका मिजाज है, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलने वाले प्लेयर हैं। तो इसी तरह फखर जमान, जो जिनका 45.58 का एवरेज है ओडीआई में, उनको ओडीआई में वापस लाया गया है। तो मेरा तो ख्याल है कि इसमें जो मोहम्मद वसीम ने कुछ अच्छी चीज़ें करने की कोशिश की है। एक तो मुझे आपके कहने की इजाज़त दीजिए कि उन्होंने बड़े बड़े बुत जो है वो गिरा दिए हैं, जो कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये लोग टीम में नहीं होंगे। वो परफॉर्मेंस की बेस पे, जो कि अनफॉर्चुनेटली अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे, इस वजह से वो टीम का हिस्सा नहीं बने। और उसके अलावा देखिए ना, आपने ये भी तो देखना है कि अगर आपके पास फहीम अशरफ है, मोहम्मद नवाज है, तो मोहम्मद वसीम जूनियर जो है वो भी आपको पता है वो बैटिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं, शादाब खुद कर लेते हैं। तो इसमें मेरा ख्याल है कि जो नाम आप बता रहे थे वो सब अपनी जगह काबिल एहतराम है। कामरान गुलाम ने पहला सीजन खेला है, अल्लाह करे वो रिपीट करें, और एक ही सीजन की बेस पे आपको फौरी सिलेक्शन नहीं करना चाहिए। मैम, आपको नहीं लगता कि यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोडिक्शन है सिलेक्शन के हवाले से? क्योंकि एक तरफ अब्दुल्ला शफीक एक मैच की परफॉर्मेंस पे जो पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बन जाते हैं, दूसरी तरफ वो प्लेयर जिसने 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट का। क्योंकि हम सब बात कर रहे हैं, आप भी प्रेस कर रही हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत अच्छी हुई, मैं भी प्रेस कर रहा हूँ, नादरा भी, और एक आम क्रिकेट लवर भी प्रेस करता है इस बात को। लेकिन जो डोमेस्टिक में फिर परफॉर्मेंस करता है, तो उसके परफॉर्मेंस को आप अहमियत दे नहीं रहे, उसको बगैर खिलाए। पहले आपने 20 में से उसको 17 में ड्रॉप किया, शॉर्टलिस्ट किया, अब 17 के बाद ड्रॉप कर देगा, अब अगले टूर में भी ड्रॉप कर दिया। आप किसकी बात कर रहे हैं? कामरान गुलाम। हाँ, देखिए ना, मैं यही अर्ज कर रही थी कि कामरान गुलाम ने ये सीजन बहुत जबरदस्त खेला ना। अब ये देखना होगा कि वो अपनी परफॉर्मेंस रिपीट करते हैं या नहीं करते। आपको सिर्फ ये नहीं देखना होता, आपको पता है बड़े बड़े नाम यहाँ पे गुजरे हैं जो डोमेस्टिक में आप मुझसे कहीं बेहतर जानते हैं, जो कि बहुत ज्यादा स्कोर करते भी रहे। आसिफ जाकिर भी उसमें शामिल थे, नईमुद्दीन उससे पहले शामिल थे, बहुत सारे और प्लेयर्स भी रहे जो डोमेस्टिक में अंबार लगा देते थे, लेकिन जब वो इंटरनेशनल पे जाते थे, और अभी भी आज भी यही इशू हमारा चल रहा है कि हमारे प्लेयर्स जब यहाँ पहुंचते हैं इंटरनेशनल पे, तो हमें अंदाजा होता है कि उन्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। खास तौर पर उनकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है, जो प्रेशर एब्जॉर्ब नहीं कर पाते और वो अपने शॉट
शॉट्स भी भूल जाते हैं, उनका फुटवर्क भी इधर से उधर हो जाता है, माइंड उनका जो है वो उनके कंट्रोल में नहीं रहता ड्यू टू प्रेशर। उसको एड्रेस करने के लिए इस वक्त हम सबको मिलकर जो आवाज उठानी चाहिए और क्रिकेट बोर्ड पर प्रेशर डालना चाहिए वो ये है कि भाई आप बॉलर्स को देख लें, बैट्समैन को देख लें, इसके ऊपर काम करना चाहिए क्रिकेट बोर्ड को कि लड़कों से बात करने वाला कोई होना चाहिए। आपके जो अनफॉर्चुनेटली आपकी जो टीम मैनेजमेंट है वो भी कोई बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन पर बिलीव नहीं करती। ठीक है नादरा, आप क्या कहेंगे? जी सॉरी नादरा, आप क्या कहेंगे इस बात पे कि जिस तरह आली रशीद साहब ने कहा कि आसिफ जाकिर के उन्होंने तस्करा किया या इसके अलावा एक दो एक बच्चा था नहीं मुद्दीन का उन्होंने तस्करा किया, खैर मौका भी नहीं मिला इनको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का। अभी मौका मिलने वाला काशिफ भट्टी को नहीं मिला, काफी सारे ऐसे प्लेयर हैं, अगर मैं नाम गिनाऊं तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं। ये बताइए कि अभी सरफराज अहमद की शमूलियत के हवाले से बात हो रही है, आपको लगता है कि सरफराज को पहले वनडे में खेलने का मौका मिल सकता है? मेरे ख्याल से मौका तो खैर प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन ये है कि मुझे नहीं लगता कि सरफराज को प्लेइंग 11 में रखा जाएगा। वो टीम में हो सकते हैं क्योंकि सरफराज का एक्सपीरियंस तो है ना बाहर का, तो ये इस वक्त चाहेंगे कि एक्सपीरियंस जो प्लेयर्स हैं उनको उतारा जाए, तो मोस्ट प्रॉब्ली सरफराज को उतारा जा सकता है। और जिस तरह से ये बात अभी आलिया ने भी की कि मौका मिलना चाहिए और एक मतलब परफॉर्मेंस आप नहीं जज कर सकते कि वो आगे भी जो वनडे सरफराज ने खेला है पाकिस्तान से, वो जहां तक मुझे याद पड़ता है 2 अक्टूबर 2019 को खेला उन्होंने आखिरी। अभी असल में मुझे ऐसा लगता है कि पीएसएल की जो परफॉर्मेंस है उसको भी इन्होंने नजर के सामने रखा है कि सरफराज ने काफी बेहतर परफॉर्मेंस दी है पूरे पीएसएल में एज अ बैट्समैन, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो इस वजह से उनकी चॉइस बनी। आपको क्या लगता है कि जिस तरह माजी में देख चुके हैं चंद मैचेस में मोइन खान और राशिद लतीफ एक साथ खेलें, तो आपको लगता है एज ए बैट्समैन जो है वो सरफराज को खिलाया जा सकता है? बिल्कुल खिलाया जा सकता है, इसलिए कि उनके ओडीआई में गालिबन 1200 कुछ रन हैं और 41.7 की उनकी एवरेज है, वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं। सरफराज के अच्छे प्लेयर होने पे किसी को भी शुबा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपनी ही परफॉर्मेंस से बुरी परफॉर्मेंस से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है और अब वो अच्छा खेल रहे हैं और हमने देखा है कि पीएसएल के चंद मैचेस में ही उन्होंने कितना इम्प्रूव नजर आए हैं, ऊपर आके भी खेले हैं, फिटनेस भी नजर आ रही है, तो व्हाई नॉट। और अभी आप देखें कि क्या बटलर और बेयरस्टो नहीं खेल रहे थे इंग्लैंड और इंडिया की अभी सीरीज में, तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मगर ऑब्वियसली आपकी एक्सपीरियंस अपनी जगह काउंट करता है, मगर आपको ये देखना होगा कि ये कॉम्बिनेशन जिसके साथ ये जा रहे हैं क्या इसमें ये चांस बनता है, क्योंकि आपको ऊपर से अगर इमाम के साथ स्टार्ट करते हैं फखर, तो उसके बाद फिर बाबर, फिर उसके बाद रिजवान, अब मिडिल ऑर्डर की मुझे थोड़ी सी फिक्र है कि क्या यहाँ पे सरफराज को खिलाएंगे, क्या दानिश को खिलाएंगे, या फिर आसिफ अली भी ऑप्शन है। हाँ जी बिल्कुल, हैदर अली हैं, हफीज तो T20 में, तो हैदर अली भी एक ऑप्शन है। मतलब ये देखना पड़ेगा कि ये किस तरह से जा रहे हैं। सुना है कि हसन अली जो है वो भी अभी फिट नहीं है कोविड के फीवर के बाद से, तो अगर वो नहीं होते तो हो सकता है जैसे इंडिया साउथ अफ्रीका में जीता था अली, आपको याद होगा 2 लेग स्पिनर्स के साथ वो जीते थे, तो हम ये भी देखते हैं कि क्या ऐसा भी कोई चांस ले सकते हैं मिसबा वगैरह कि उस्मान कादिर और शादाब दोनों को खिलाएं या वो फास्ट बॉलिंग के साथ जाएंगे, देखना होगा। ठीक है, अब जी हम बात कर रहे हैं आली रशीद साहब से और नादरा मुश्ताक साहब से पाकिस्तान के चांसेस के हवाले से, पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से, लेकिन फ़हीम अशरफ ने क्या कहा, आइए ज़रा वो भी सुनते हैं। कर रहे हैं 3 दिन से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, बॉलिंग भी कर रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं और इधर की कंडीशन से यूज़ होने के लिए ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि इधर ये सी लेवल से थोड़ा सा अप है, तो इस हिसाब से कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को एडजस्ट करें। कोशिश है मेरी और उम्मीद भी कर रहा हूँ कि जो अल्लाह ताला ने मेरी फॉर्म लगवाई हुई है मैं उसी फॉर्म को बरकरार रखूँ और अपनी टीम के लिए जो भी मुनासिब हो उसी लिहाज से अपनी टीम को जो है परफॉर्म करूँ, जिस नंबर पर भी या जिस नंबर पर बॉलिंग करवाते हैं उसी लिहाज से वहाँ पर मैं अच्छी कोशिश करूँ कि अपना 100% दूँ। अब ये सीरीज़ हमेशा हर टीम के लिए मुश्किल होती है, हम कोशिश करेंगे कि ये सीरीज़ जो अच्छे नोट पे फिनिश करे, वनडे T20 अच्छे जीत पे फिनिश करें, कोशिश है और उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह हम अच्छी परफॉर्मेंस पे अच्छे नोट पे ये सीरीज़ फिनिश करेंगे। जी आपने फ़हीम अशरफ की गुफ्तगू सुनी और उन्होंने कहा कि वो बहुत पुरुमीद है कि परफॉर्मेंस अच्छी होगी। नादरा आपको क्या लगता है कि साउथ अफ्रीका के जो बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं कि जो IPL भी खेलने के लिए जा रहे हैं और पाकिस्तान की टीम की इस वक्त जो ऑन पेपर देखें तो पाकिस्तान की टीम ज़्यादा मजबूत है, क्या लग रहा है आपको इस सीरीज़ में पाकिस्तान के क्या चांसेस हैं?
देखिए जिस तरह आपने ये कहा इससे पेशतर कि मैं कहती कि आईपीएल क्योंकि सर पे है और आईपीएल को बहुत ज़्यादा वो लोग प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि वहाँ से जितना मतलब उनको चांसेस मिलते हैं तो खेलने के अलावा अर्न करने के, तो और चार्म भी बहुत है आईपीएल का। तो वहाँ की जो टीम है साउथ अफ्रीका के एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान थोड़ी सी वीक नज़र आती है। पाकिस्तानी टीम इस वक्त फुल रिदम में भी है, बैक टू बैक उनके मैचेस होते रहे हैं, फॉर्म में है तमाम लड़के और परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। नो डाउट के हसन अली बीमार हो गए हैं, लेकिन उसके अलावा उनके बैकअप पे जो प्लेयर्स हैं वो भी हैं। वहाँ स्पिनिंग अटैक की जिस तरह अभी आलिया ने बात की, 2 स्पिनर का उन्होंने ऑप्शन दिया जी, तो मोहम्मद नवाज बड़े अच्छे उनके लिए एक कारगर साबित हो सकते हैं स्पिनर, क्योंकि मोहम्मद नवाज खुद भी वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ खेलते भी रहे वो, तो उनको एक एज हासिल होगा वहाँ के विकेट्स का। जी हाँ, बिल्कुल, साथ साथ खेलते भी रहे नहीं है बल्कि वहाँ से वो शादी भी उनकी वहाँ पर हुई है, तो थोड़ा सा उनका ख्याल भी कर लेना साउथ अफ्रीकन जो है। अच्छा, ये बताइएगा कि अब जिस तरह अभी आपने कहा कि पाकिस्तान की टीम की है तो हमने डिस्कस कर लिया, जिस तरह से साउथ अफ्रीका की टीम यहाँ से गई है उस वक्त इनका क्या मॉरल होगा आपकी दानिश में और कितना टफ कॉम्पिटिशन वो पाकिस्तान की टीम को दे सकते हैं? जी आप मुझसे जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान की टीम बहुत ज़बरदस्त टीम है, उसका एक प्रेशर हमेशा रहता है। उसकी वजह यह है कि वो एक अनप्रिडिक्टेबल टीम है जो जब चाहती है अच्छा खेलती है और दूसरी टीम को आउट कर देती है, या फिर ये कि बड़े आराम से हार भी जाती है। हमारे तो आपको पता है दोनों मिजाज हैं, सारे मिजाजों के मौसम है हमारे अंदर। लेकिन अली यहाँ पे इशू है कंडीशंस का जी, और ऑब्वियसली वो कंडीशंस जो हैं बाउंसी पिचेस हैं, वहाँ पे आपका एज ए बैट्समैन खेलना, एज ए बॉलर आपके अपनी लेंथ का ख्याल करना, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा मैटर करेंगी। और इस चीज पे हमें ठीक है उनके टॉप के प्लेयर जो हैं वो बहुत सारे अब रिटायर्ड भी हो चुके हैं और फैफ भी नहीं है इस दफा, फैफ डु प्लेसी भी नहीं है उनके टीम में, मगर उसके बावजूद बाकी उनके जो टॉप के बॉलर्स हैं वो मौजूद हैं। अब अगर ये चले भी जाते हैं ना आईपीएल में और उसके बाद जो टीम आती है तब भी हमें उनको इजी इसलिए नहीं लेना चाहिए कि वो अपनी होम कंडीशन, अच्छा वो अपनी होम कंडीशन पे तो खेल रहे, लेकिन यहाँ पे जावेद भाई बड़ा होम कंडीशन पे खुल के खेले। उन्होंने कहा कि इंडिया पे एतबार नहीं करना चाहिए और इंडिया से सीरीज जो है वो उस पर यकीन नहीं करना चाहिए, लेकिन आपके ख्याल में कितनी जरूरी है इंडिया पाकिस्तान सीरीज? भाई देखिए ये तो हुकूमत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर दोनों हुकूमतों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात का फैसला हो गया है या हो रहा है तो आई थिंक इससे ज्यादा खुशाइन बात तो कोई नहीं हो सकती, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस को देखने के लिए बिलियंस लोग हैं जो उसका इंतजार कर रहे होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच आलिया रशीद साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। और इसी मौजूद पे आपसे भी आखिरी जाते कि क्या कहते हैं पाकिस्तान इंडिया सीरीज के हवाले से? मेरे ख्याल से ना सिर्फ शायकीन क्रिकेट बल्कि हम खुद भी बहुत ज़्यादा इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस और हम देखें। हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ आज आलिया रशीद साहब मौजूद थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नादरा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल रात 11 बजे एक दफ़ा फिर होगी आपसे मुलाकात। अली सलमान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।